अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का तीसरा पार्ट, sp3 एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आज पढ़ेंगे और कुछ sp2 को भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अगेन 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 लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ टुडे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल मीथेन का दिया था, CH4 का। हम दोबारा से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा वीडियो ही हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे बना देते हैं। तो सबसे मेन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का था वो ये था कि इसके अंदर एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि एक आपका s ऑर्बिटल और, तो स्टूडेंट एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज होने के बाद एक पूरा प्रोसेस चलने के बाद ये कुछ इस तरह की सभी जो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाएंगे। sp3 sp सो स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे और वो कितने होंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जितने हमने ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोगों ने पार्टिसिपेट, जितने ऑर्बिटल करेंगे उतने ही ऑर्बिटल्स इधर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स बने? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इनका शेप जो होगा स्टूडेंट, इनका शेप होगा वो कुछ इस तरह का शेप होगा, टेट्राहेड्रल। कुछ इस तरह का इसका शेप होगा। ये तीनों ही sp3 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 sp3। तो शेप जो है वो इसका टेट्राहेड्रल हो सकता है। उसके बाद शेप जो है वी शेप्ड हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है पिरामिड जैसा भी हो सकता है। पिरामिड, पिरामिड मतलब होता है कि वो जो मस्जिद होती है तो मस्जिद के ऊपर वाला जो वो 3 कॉर्नर से मिलकर इस तरह का बना हुआ थोड़ा स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे वो चाइनीज़ जो है अपनी रूफ बनाते हैं तो वो थोड़ा पिरामिड की तरह का होता है। और एंगल जो होता है वो 109 डिग्री भी हो सकता है, 109.5 डिग्री भी हो सकता है। एंगल हमारा 107 डिग्री भी हो सकता है, 104 डिग्री भी हो सकता है एंगल। तो हम 3 इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक हम लोगों ने मीथेन वाली इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी पिछली दफ़ा, मीथेन की एग्जाम्पल पढ़ी थी स्टूडेंट। मीथेन की एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि पहला केस था मीथेन की एग्जाम्पल में। मीथेन की एग्जाम्पल फिर से पढ़ लेते हैं। CH4 हमारे पास मीथेन है, एक कार्बन एटम है। कार्बन एटम जो सेंट्रल एटम होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कार्बन की अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट लिखना चाहूँ ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ग्राउंड स्टेट पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहला है 1s ऑर्बिटल, उसका पहला शेल, दूसरे शेल में 2 ऑर्बिटल हैं, 2 सब शेल हैं। तो वो कौन से हैं? 2p। यहाँ पे x y एंड z। तो कार्बन में हमें पता है स्टूडेंट के कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी ग्राउंड स्टेट में कार्बन होता है तो कार्बन में इस तरह करके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इस तरह। लेकिन जब भी कार्बन एक्साइटेड स्टेट पर जाता है, एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा, तो तब भी कार्बन के जो एक्साइटेड स्टेट पर जब भी जाएंगे तो सारे के सारे जो है ना वो खुला एक दूसरे से जो है पेयर्ड होने की बजाय अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो पहले शेल को तो छेड़ना ही नहीं है ना, हम लोगों ने सिर्फ वैलेंस शेल की बात करनी है, तो वैलेंस शेल इसका है दूसरा शेल। तो अभी क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिटल 2pk में शिफ्ट हो जाएगा और अनपेयर्ड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कितने 4 ऑर्बिट ऐसे हैं, एक्स वाई एंड जी एंड 2s। 4 ऐसे हैं कि वो आपस में क्या करेंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से ऑर्बिटल पार्ट लेंगे। तो sp4 की sp3 की बात करें स्टूडेंट, तो sp3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे पास, वो वैलेंस शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। sp3 की बात करें हम, तो ये सारे के सारे जो है sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी जब भी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो प्रोसीजर बनेगा वो ये होगा। तो स्टूडेंट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो 4 ऑर्बिटल आएंगे sp3 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 एंड sp3, कुछ इस तरह का शेप का होगा। मैंने पहले भी शेप बना के बताया है कि कुछ इस तरह का शेप का होगा वो, ठीक हो गया। तो ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होगा। अब ये तो कार्बन का है, कार्बन का है। अब कार्बन के साथ 4 हाफ फिल्ड 4 हाइड्रोजन एटम लगने हैं जो कि हाफ फिल्ड, जिनका s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन के साथ आके अटैच होंगे स्टूडेंट, हर एक sp3 ऑर्बिट के साथ, हर एक sp3 ऑर्बिट के साथ। तो जैसा कि मैंने इधर आपको बताया था कि सारे sp3 एंड sp3 हैं, तो इनके साथ हाइड्रोजन एटम का एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा जिसका हाफ फील्ड s ऑर्बिटल है। तो अभी जब भी ये अटैच हो जाएंगे तो इस तरह करके कुछ CH4 का स्ट्रक्चर बनता है, शेप बनता है, जो कि शेप क्या है, CH4 का टेट्राहेड्रल शेप है। जो इसका शेप है वही इसका ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ही इसकी ज्योमेट्री है। एंगल की बात करें तो सभी एंगल 109.5 डिग्री के हैं, सभी एंगल इसके अंदर। ये एंगल भी 109.5 डिग्री का है, ये वाला भी एंड ये वाला भी एंगल जो है 109.5 डिग्री का है। तो स्टूडेंट इसमें ये तो सिंपल सा था। अभी हम बात करते हैं फर्दर, हम बात करते हैं जो है हमारे पास NH3 की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया की जब भी बात करेंगे हम स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में या नाइट्रोजन के अंदर पूरे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर, सॉरी ग्राउंड कह रही थी, ग्राउंड स्टेट पे जब भी बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट पे नाइट्रोजन जो है उसके 2 शेल के अंदर जो है वो ऑक्युपाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1s पहला शेल, 2s एंड 2p, x y एंड z। नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में तो पेयर होगा, दूसरे में भी पेयर होगा, तीसरे में भी पेयर होगा और यहाँ पे एक अकेला होगा। तो अब नाइट्रोजन जो है NH3 की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि हम लोगों ने लास्ट वाले जो 4 है ना, उन चारों का क्या करवाना है, हाइब्रिडाइज कराना है। उन 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कराना है। तो लास्ट वाले 4 कौन से बनते हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो अभी स्टूडेंट देखें कि यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा। एक बात याद रखनी है कि 1s, तो जब भी अभी क्या होगा इसके अंदर स्टूडेंट देखें कि 6-7 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक पेयर इधर पड़ा, एक पेयर 2s में पड़ा है, एक
2px में पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2py में पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे 2px से जो उसके साथ उसी ऑर्बिट के अंदर वो सभी सारे पहले अनपेयर्ड होंगे। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे पहले ही 2 अनपेयर्ड थे और एक हमारे पास जो है ऑर्बिटल खाली था, एम्प्टी था, तो इसीलिए हमने 2s से इधर ट्रांसफर करवाया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक जो है वो पेयर्ड में पड़ा हुआ है, तो वो एक ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर आएगा। तो अभी एक्साइटेड स्टेट पर कुछ कंडीशन इस तरह का होगा कि जो है ये सारे अनपेयर्ड होंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पेयर्ड पड़ा हुआ होगा 2s 2py 2px 2py एंड 2pz। तो कुछ इस तरह का स्टेट होगा। अभी ये कंडीशन होगा तो अभी ये जो 4 ऑर्बिटल है ना, ये चारों के चारों जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये चारों के चारों जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। कि जैसा कि मैं इधर अगर इनका बनाऊं x y एंड z, तो ये अब इसको x y z नहीं लिखना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ये जरूरी नहीं है कि sp3 है या हाइब्रिडाइज है तो वो जो है फिल्ड नहीं हो सकता, वो हाफ अनपेयर्ड भी हो सकता है और अनपेयर्ड भी हो सकता है। अब यहाँ इस NH3 की कंडीशन में देखें है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। लेकिन अगर आप इधर बात करें, नाइट्रोजन जो हाइब्रिडाइजेशन से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका एक जो है वो जिसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, वो नहीं है। अभी इसका स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा कि अगर हम बात करें, एक सेम स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जैसे हमने जो है अमोनिया के मीथेन के टाइम पे बनाया था, सेम स्ट्रक्चर हम बना देंगे। अभी सेम स्ट्रक्चर तो बन गया है। अभी यहाँ पर क्या होगा, अब देखें कि नाइट्रोजन के साथ कितने एटम अटैच हैं। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं जो कि हाफ फील्ड उनका s ऑर्बिटल है। तो अभी उसके साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो हमें पता है कि हम लोगों ने इनको जो है, जब भी पसीना आता है ना तो ये एक मार्कर तो मेरा चलना बंद ही हो जाता है। तो ये जो है ये 3 तो हाइड्रोजन सिमल्टेनियसली, मतलब जो एक ही दफ़ा में होंगे ना, मतलब साथ साथ एक दूसरे के कंजेक्टिव होंगे, उनके ऊपर हाइड्रोजन जो है एटम आके अटैच हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के साथ अटैच कर ले। अब ये तो फुल जो है पहले ही फिल्ड था, दैट्स मीन ये लोन पेयर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो अभी ये लोन पेयर जो है, आपको पता है स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है, इनके दरमियान जो है रिपल्शन वो कम होगी या लेस होगी एज कंपेयर टू दिस। तो ये जो है ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। अब एंगल क्या होना चाहिए था, एंगल था 109.5 डिग्री। तो अभी क्या है कि ये लोन पेयर जो है इस तरफ को भी एक्सर्ट कर रहा है, उसको जो है रिपेल कर रहा है, इस वाले ऑर्बिटल को, इसको इधर रिपेल कर रहा है, इसको इधर रिपेल कर रहा है। अभी ये इन दोनों को रिपेल कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो खुद ही बखुद ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें तो आपको पीछे स्टूडेंट एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है, पिरामिड टाइप, इस तरह का वो जो हम कैंपिंग करते हैं तो कैंप के लिए जो हम लोग वो टेंटेड सा बनाते हैं ना, तो वो उसको पिरामिड की शक्ल में कहते हैं। तो अभी जब भी हम इसका ज्योमेट्री देखें तो हमारे पास ज्योमेट्री इसकी क्या बनती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इसकी क्या बनती है, टेट्राहेड्रल। वैसे तो ज्योमेट्री जो है वो sp3 की सबकी टेट्राहेड्रल ही बनेगी ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ पे अब बॉन्ड एंगल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से क्या हुआ कि एंगल रिड्यूस हो गया 109 से लेकर एंगल रिड्यूस होकर 107 जो है
डिग्री पर एंगल चला गया है। अब शेप की बात करें स्टूडेंट, तो शेप की बात करें तो ऊपर वाला अगर मैं ये ख़त्म कर दूं, ऊपर वाला अगर मैं इसको लोन पेयर, यहाँ पे मैं एन लिखूं और यहाँ पे मैं कहूँ लोन पेयर एन के 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे और उनके साथ हाइड्रोजन के एटम अटैच थे। तो अभी अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया है। यहाँ पे एन है और यहाँ पे उसके लोन पेयर है। तो अभी स्ट्रक्चर जो बना है 107 डिग्री, तो अभी स्ट्रक्चर जो बना है वो उसका शेप जो है वो क्या है, पिरामिड शेप। उसका क्या है, पिरामिड टाइप बना है, ये शेप है उसका स्टूडेंट, शेप। तो शेप उसका क्या बना है, पिरामिड। तो NH3 की बात करें तो NH3 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, NH3 भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी बता दूंगी स्टूडेंट कि किस तरह आपको पता चलेगा कि NH3 के अंदर कौन से हाइब्रिडाइजेशन है। बिकॉज कुछ बच्चे जो होते हैं वो जो सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम्स अटैच हैं उनको देकर उसके हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी मैं तरीका बता दूंगी। तो इसमें टेट्राहेड्रल उसका ज्योमेट्री तो तीनों का टेट्राहेड्रल रहना है, ठीक है। लेकिन इसमें लोन पेयर की वजह से क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया, बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 109 से 107 डिग्री तक गया चला है और उसके बाद पिरामिड शेप होगा इसका। अच्छा, उसके बाद हम लास्ट वाली जो इसकी तीसरी एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2S भी एग्जांपल इसकी आती है और उसके बाद जो है हमारा H2O। अब H2O और H2S का सेम कंडीशन है, लेकिन H2O जो है उसके अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू H2S। क्यों? क्योंकि पानी की बात करें तो पानी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है बॉन्डिंग करता है, लेकिन जो हमारा H2S है वो ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल वहाँ पे ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो अभी हम करने वाले हैं बात जो है वाटर की बात करें तो हमें मेन सेंट्रल एटम हमारा इधर क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीजन है इधर हमारा सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्राउंड स्टेट मैंने जी से डिनोट कर दिया है क्योंकि दोबारा दोबारा लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम उसको दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2s 2p 2p एंड 2p, x y एंड z। अब यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 और ये वाला उसका वेकेंट है, क्योंकि जब भी ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जितने भी पेड़ बन के रह सकते हैं ना वो पेड़ बन के रहते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइज जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट पर लेके जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पर ई पर लेके जाएंगे, जब भी हम इसके एक्साइटेड स्टेट पर लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे जाके उसका शिफ्ट होगा, यहाँ से खत्म होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा सेम स्पिन के साथ। उसके बाद जब भी हम बात करें इसकी, तो ये जो लास्ट वाले इसके 4 ऑर्बिटल्स हैं ना, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी इनकी लास्ट वाले की, x y एंड z। तो अभी इसके अंदर भी 2 थे, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, 2 एंड 2, 1s एंड 2s। तो अभी हम बात करें ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये 4 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देख ले भाई इनके काम। तो ये 4 जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे जो लास्ट वाले हैं 2s x y एंड z। तो अभी ये 4 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा, जो एक हम जो है सबका बना रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का कुछ होगा। तो अभी ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अभी क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम के साथ अभी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो 2 हाइड्रोजन जो हैं वो किस तरह अटैच्ड हो जाएंगे, एक इसके साथ अटैच हो गया, एक इसके साथ अटैच हो गया। अभी क्या होता है कि अभी ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, अब ये इसको रिपेल करेगा और ये इनको
रिपेल करेगा, भाई दूर हट जाओ, मैं तो भाई लोन पेयर हूँ, मैं नवाब हूँ, मैंने ज़्यादा जगह घेर के रखनी है। अब ये सारे के सारे तो हैं sp3, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच है। अब होना क्या चाहिए, अब होना तो ये चाहिए कि भाई इसको 109 डिग्री का 9.5 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है 109.5 डिग्री का एंगल बनाने की जगह अब यहाँ पे तो लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, मैं इसको रेड मार्कर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है। अब बात करें वैसे अगर हम जो है वाटर के मालिक्यूल की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक इधर और एक इधर। अब जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, तो ये एक दूसरे से ऑपोजिट पार्ट पे चले जाएंगे। आप देखिए मैंने इसको इस साइड पे लिखा है, इसको मैंने इस साइड पे लिखा है, तो ये ऑपोजिट पार्ट पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास था बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का रिपल्शन था, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, लोन पेयर को भी रिपल्शन कर रहा है, तो जिसकी वजह से इन सारी रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस होकर अब सबके ऊपर कौन सी भारी पड़ेगी, लोन पेयर वाली रिपल्शन भारी पड़ेगी। तो ये वाला उसको इधर को कर रहा है और ये वाला उसको इधर को कर रहा है, एक दूसरे को भी दिखेर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा यहाँ पर 104 डिग्री जो है डिग्री तक बॉन्ड एंगल पहुंच जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर बार बार मैं कह रही हूँ ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, और जो इसका शेप है वो वी शेप होगा। वो आपको इस से ही पता चल रहा है कि वी शेप का होगा ज्योमेट्री आपका, ये वी शेप, इसको उल्टा कर लो तो वी, या फिर आप इसको इस तरह बना लो, इस तरह बना लो, तो ये आपको वी शेप ही दिखेगा। तो स्टूडेंट इट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर ऑफ टुडे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और मैं आपको लास्ट वाली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप जो जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में वो पूछ सकता है, हायर लेवल पे भी, मैट्रिक लेवल पे भी एंड इंटर लेवल पे भी। इंडिया में मैट्रिक में भी हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान वाले बच्चों के एफएससी में है, तो हम एफएससी के अकॉर्डिंग करेंगे और इंडियन बच्चों के लिए हम जो है मैट्रिक के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और एफएससी के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट ऑफ माई लेक्चर टुडे। आई होप you guys enjoy it. Thank you so much. Allah Hafiz. Please चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।